ईरान के टारगेट पर इराक भी है। इराक में अमेरिकी फौज का बड़ा बेस है। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए बड़ा अटैक किया। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी। ये इराक के एरबिल में एक होटल की तस्वीरें हैं जो ईरान के हमले के बाद जल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान को इस होटल में अमेरिकी कर्मचारियों के रुकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल से सीधे होटल को टारगेट किया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने एक वीडियो जारी करके बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया कैंप को निशाना बनाने की तस्वीर जारी की है। अमेरिका के कैंप को कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में रडार सिस्टम और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दांव चला है। IRGC ने स्टेटमेंट जारी करके मुस्लिम देशों को एक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस बनाने की पहल करने को कहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल ना हो। IRGC का कहना है कि वो इसका नेतृत्व करने को तैयार है। अय्युहल इख्वतुल मुस्लिमून, इन्नना ला नहताजुल बत्ता من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنا آلاف كيلومترات. لا نحتاج إلى دولة تنظر على حد تصريحها هي إلى البلدان الإسلامية على أنها بقرة حلوب، ولا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همها وآخره ثم تضحي بسائر البلدان في سبيل ذلك، ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز. فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة؟ ولو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟ إننا نحن المسلمين جميعا لا نزال نذكر جيش. ईरान मिडिल ईस्ट में जमकर बारूद बरसा रहा है। रोज सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इजराइल उसका टारगेट नंबर 1 है। तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी लगातार IRGC यानी ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की ताकत को कम करने की पूरी कोशिश में लगा है। इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी की है। इससे पहले अमेरिका भी निशाना बना चुका है। वहीं तेहरान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी जमकर बमों की बारिश की है। इजराइल लगातार ईरान के हथियार बनाने के अड्डों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान के कज़वीन में मिलिट्री प्रोडक्शन हब को टारगेट किया। इजराइल के हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। इजराइल के इस हमले में ईरान को बड़े नुकसान की खबर है। मिसाइल जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में नजर आई। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रखा है। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने IRGC के मिसाइल लॉन्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। IDF का कहना है कि इस हमले से इजरायली फोर्स ने IRGC की कमर तोड़ दी है। इजराइल सिर्फ ईरान से ही नहीं, लेबनान के फ्रंट पर भी वॉर लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के बॉर्डर इलाकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उत्तरी इजराइल के किर्यात शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट हमला बोला, जो एक बिल्डिंग पर जाकर लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक में बिल्डिंग को बड़े नुकसान की खबर है। इजराइल भी लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर अमेरिका ने 2020 से प्रतिबंध लगा रखा है। कहा जाता है कि यह हिजबुल्लाह की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। לאורך היום נמשך הירי מאיראן ומלבנון. כתוצאה ממטח רקטות שנורה הערב לעבר יישובי הצפון, נרצחה אזרחית ישראלית. זה אירוע קשה. האיראנים תכננו לירות מאות טילים לעבר ישראל כבר ביום הראשון למבצע. הם ירו פחות מ-100 ביום הראשון, וחצי מהכמות הזו ביום השני. אנחנו שיבשנו את הכוונות האלה, ואנחנו ממשיכים לשבש אותן. כמות השיגורים ירדה מהר מאוד. הממוצע הוא פחות או יותר כ10 טילים ביום. המשטר מנסה לרכז מאמץ אחת לכמה ימים ולראות באופן רחב יותר,
בעיקר לעבר ריכוזי אוכלוסייה. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के अंदर 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिससे ईरान की जंग लड़ने की क्षमता काफी हद तक खत्म हो गई है। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान की ताकत कम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हर रोज ईरान की तरफ से मिसाइलों की नई वेव जारी होती है। बदले की आग में जल रही मुस्तबा की फौज किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका इजराइल पूरी कोशिश में लगे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने 26 दिन की जंग में दिखा दिया है कि सरेंडर उनके खून में नहीं है। मिट जाएंगे लेकिन ट्रंप के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसे में अभी मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं।